हमारे मुआशरे की चीखों पुकार में अक्सर औकात बच्चों से मुताल्लिक मसाइल दब कर रह जाते हैं और हम में से बहुत से ख़वातीनो हज़रात तो ऐसे हैं जो बच्चों की बात पर ध्यान देना कुछ ज़्यादा अक्लमंदी की बात भी नहीं समझते। लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे कई नौनिहाल बेपनाह मनफी रवैयों के बोझ तले जवान होते हैं और कम उम्री में ही जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम इस मसले को डिस्कस करना, इसका हल तलाश करना अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। एक गैर सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 41% बच्चे हर साल कम उम्री में ही जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं। सूबा सरहद और अंदरून पंजाब के इलाकों में ये तशद्दुद के वाक़यात हद से ज़्यादा गुजर चुके हैं। चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों के साथ जिनसी बदफेली हमारा आज का मौजू है। आइए अब आपको वतन अजीज़ के मुख्तलिफ शहरों में चंद कमसिन बच्चों से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हैवानी खेल उनके साथ किसने कैसे खेला। अगर आप हक़ाइक़ सुन सकते हैं, सच्चाई देखना जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये है सूबा सरहद के शहर पेशावर का मशहूर लारी अड्डा और इनसे मिलिए। इनका नाम शहजादा है। इस शहजादे की आप बीती क्या है, इसी की जुबानी सुनते हैं। मुझे बाप, भाई और माँ ने मारा था ना। मुझे बोला था तुम जाओ किसी से खैरात मांग लो, पैसे मांग लो, मुझे दो। मेरे बाप ने कहा था ना। मैंने सब लोगों को बोला, उसने किसी ने भी मुझे नहीं दिया। तो उसने मुझे बोला नहीं तुम दो, तुम इसमें जवारी करूँगी, कोई और काम करूँ। मैंने बोला मैं तुझे लाऊंगा जब लोग मुझे देगा। तो उसने मुझे इतना मारा जब का फिर किसी को इतना नहीं मारेगा। 12 साला शहजादा कमाई ना कर पाने के जुर्म में अपने ही माँ बाप की धुतकार का शिकार हो गया और घर से फरार होकर पेशावर लारी अड्डे में आ पहुंचा। यहाँ की जिंदगी ने इसे क्या सिखलाया, मुलाहिजा कीजिए। मैं आया यहाँ आधे में रहता था। वहाँ एक शेख फरीदगुल नाम उसके नाम है। एक इंसान आया, मुझे बोला तुम घर से भागे हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे बोला मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ, शेख है ना। तो मैंने बोला ये तेरे बाप की तरह है ना, तेरे साथ गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसके साथ चला गया। एक वीडियो गेम की दुकान है ना, शो, वहाँ मुझे फिल्म, उसने बोला तुझे फिल्म दिखाता हूँ। मैंने नहीं, चलो ना बेटा, तुम तो मेरे बेटा हो ना। वहाँ चला गया। उसने मुझे बोला मैं तुमसे गलत काम करूँगा। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। उसने मुझे मारा, थप्पड़ मारा। मैंने बोला नहीं करूँगा। तो उसने मुझे चाकू में मारा ना, इस पाँव में, इसमें। तो मैंने उसके बाद में मैंने बोला नहीं करूँगा। जब इस जगह को मुझे मारा ना, इस जगह को और इस जगह को मुझे मारा ऐसी, तो मैं खुद ब खुद मैंने उसको चलो ठीक है। गलत कार बहुत ज़बरदस्ती में मुझसे किया उसने। मुझे बहुत बद एहसास होगा जब वहाँ ले जाते हैं, हर रोज़ हर दिन ले जाते हैं, गलत काम करते हैं। मेरे साथ भी किया है, वो किसी और लोगों के साथ भी किया है। सच बोल रहा हूँ ना, सच। जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाला ये मासूम बच्चा इस चोट को भूलने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, बल्कि इसने मुस्तकबिल की मुकम्मल मंसूबाबंदी कर रखी है। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, जब मासूमों लोगों के साथ गलत काम करते हैं उसे तो गोली मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अपना बदला लूँगा उससे भी। अपना वतन के लिए जब खिदमत होगा ना, वो मैं करूँगा। जब मुझे अपने सर की कुर्बानी होगा तो मैं अपना सर दूंगा अपना वतन के लिए। कोई लड़का ऐसे नहीं मिला जब इसकी आवाज़ उठाए, और मैं ये चाहता हूँ इसकी आवाज़ आप लोग उठाएं। शहजादे के साथ होने वाली जिनसी बदफेली की सच्ची दास्तान हमने सुनी। अब इनसे मिलिए। ये हैं अमीन। कच्ची उम्र में ये भी घर वालों के तशद्दुद का शिकार हुए और घर से फरार होने के बाद पेशावर लारी अड्डे की नज़र हो गए। मेरे भाई ने मुझे मारा था, हाथ के वो सीख गरम सीख मेरे हाथों पे मार रहा था। तो मैं घर से भाग गए। मुझे मारता था ना, थप्पड़ लगाता था, चाकू दिखाता था, बस मारता था। जराइम पेशा अफराद के छोटे गिरोह अक्सर घर से भागे हुए बच्चों के मेज़बान बनते हैं।
वो इनको कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, अमीन कुछ यूं बताते हैं। लोग ये बहुत मारते हैं बच्चों को चाकू के साथ, बहुत सख्त सख्त मारते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं पैसे मुझे दे दो, अगर पैसे नहीं तो मेरे बुरी काम करो। ये वो सारी चीज़ें उतारते हैं, उसके साथ बुरी काम करता है ना। मुझे मारा था ना, ये जगह मुझे मारा। मैंने कहा क्यों तुमने मुझे मारा? कि तुमने मुझे पैसे क्यों ना दिए। जिम मारते हैं बच्चे, कोई जिम मारते और या चोरी करते, हर काम करते हो, पैसे कमाता है। शाम आते हैं उधर पाउडर कौन भी थे, कौन सा बरवान भी थे, कौन 2 किलो 400 के साथ तना उसको दिए कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ये पिंडी ले जाओ। उसको पुलिस ने पकड़ा, अभी सेंट्रल जेल में है 5 महीने। 13 साला अमीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शख्स का नाम और तरीक़ा वारदात इस बच्चे को आज भी याद है। इस्माइल नाम है उसका, बहुत जालिम है। मुझे कहा था तुम मेरे भाई हो, आजा मैं तुम्हें रोटी खिलाता हूँ। जब गए मेरे साथ बुरी काम किया था, मुझे कहा सो जाओ। और मेरे ये भी उतारा, सब कुछ उतारा मेरे साथ बुरी काम का। मुझे कहा था मुझे चम्मी दे दो, फिर मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता। मुझे कहा था हाथ में पकड़ोगी तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। लाला उसका नाम है, और सब लोग असली नाम फरीद गुल है। वो पकड़ा गया, तुम्हारे बच्चों के कितने बच्चे हैं, सब डरते हैं, तो उधर एक जगह में ऐसे या स्कूल जाते हैं, ऐसे बैठते हैं क्या वो आ ना जाए, मेरे साथ बुरी काम ना करे, डर की वजह। तो अगर वो पकड़ा तो हमारी ज़िंदगी बच गई, अगर वो नहीं पकड़ा तो हम मर जाएंगे। हमारे यहाँ बड़ों की मारधाड़ से घबराकर घरों से भाग जाने वाले अक्सर बच्चे रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुस्तकिल क़याम करते हैं, जहाँ पर पहले से मौजूद जराइम पेशा अफराद उन्हें जुर्म और गुनाह की मुकम्मल तरबियत देने के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। यूं कौम का एक कीमती नौनिहाल कौम का मुस्तकबिल बनने की बजाय एक आदी मुजरिम बनकर निकलता है। हमें अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरे में सेहतमंद और मुतवाज़न माहौल बनाने की सख्त ज़रूरत है, और मुआशरे की बंद दर्जों को खोलने के लिए हमें यकीनन कोई बड़ा काम करना होगा। बच्चों के साथ होने वाले जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के ये वाक़यात अभी जारी हैं। अगर आप हक़ाइक़ सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।